महबूबा मुफ्ती की ओर से सामने आया है उसको कतई, क्योंकि वो बार बार ये कहती हैं कि ऐसी विरासत रामनाथ कोविंद छोड़कर गए हैं जहां पर संविधान को बार बार कुचला गया है, और यहीं पर वो नहीं रुकती हैं और भी लंबी बातें उनकी ओर से की जाती है। सवाल के साथ आऊंगी सोच साहब, लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी विरोध जताया है। आज तक से बातचीत में आ रही हूं सर, जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्हें इस तरह से बोलने की बजाय द्रौपदी मुर्मू को बधाई देनी चाहिए थी। जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि वो उस तरह की मानसिकता का विरोध करते हैं। सुनिए। देखिए, जहां आज का दिन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय महत्व का दिन है, जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, उस दिन तो कम से कम सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। राजनीति करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त करिए उसको। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कोई एडवाइस देना चाहते हो? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया। आज का दिन इस सारी बात के लिए था ही नहीं। और महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल की महिला राष्ट्रपति उनको बधाई देती, उनको शुभकामनाएं देती तो बहुत अच्छा होता। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐसी मानसिकता, जिस मानसिकता से जो है वो भला किसी का नहीं हो सकता है, तो इस तरह की मानसिकता का तो हम विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। इस तरह की मानसिकता का विरोध करती है बीजेपी। जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, बोले सोच साहब, आपकी आवाज छात्र के बारे में आपके यहाँ कोई गलत बातें नहीं कही गई हैं। आपने सुना है उनकी बात को, आप कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं कही गई है उनकी ओर से। क्या कहा? उन्होंने कहा राष्ट्रपति कोविंद के वक्त में 370 को हटाया गया। ये तो एक तारीखी हकीकत है। आप क्यों नहीं समझते हैं? ठीक कहा। वो किसी अदालत में भी कहा जा सकता है, लोगों की अदालत में कहते हैं। संसद ने पारित किया तो गलत कैसे हुआ? सैफुद्दीन सोच साहब, कोविंद जी, उन्हीं के जमाने में 370 खत्म किया गया। देश की संसद सर्वोच्च है या फिर नहीं है? राष्ट्रपति पद सर्वोच्च है या फिर नहीं है? हर बात पे रुदाली होती है, मुद्दा कोई भी हर बात पे रुदाली होती है। ये तो जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ था, गांधी जी भी खिलाफ था। आप हिंदुस्तानी बोलिए ताकि मुझको ज्यादा समझ आए। और मैं आपको बताऊंगा, महबूबा जी ने कोई अपमान नहीं किया सदर का। अभी जो मुर्मू जी आए हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनके लिए हमारे, मैं आपको बता दूं सैफुद्दीन साहब आप बड़े सम्मानित है। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए ये भावना समझ में नहीं आ रही। भाषा का कम्युनिकेशन एरर नहीं है, ये भावना का एरर है। और भावना क्या है, देखिए मैं इनको बताता हूं। ये कहते हैं कि हम संविधान का बड़ा सम्मान करते हैं। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को लटकाया तो इन्होंने कहा अफजल के अधिकारों का हनन हुआ, ये उनका बयान है। और जिसने संविधान का पालन अक्षरशः किया गरिमामय तरीके से, उनको कहते कि तुमने संविधान को कुचला। एक दलित व्यक्ति जो आए हैं इतनी चुनौतियों से, उसको कांग्रेस परिवारवादी कहते हैं कि तुमने संविधान को कुचला। और जो अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, उसको ये कहते हैं अफजल तुम हमारे हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खफा है कि तुम्हें फांसी की सजा मिल गई। और इसीलिए तो अफजल के प्रेमियों को लिया भी है राहुल गांधी ने पार्टी में। ये इनकी मानसिकता है, ये अफजल के साथ है और ये कोविंद जी जैसे लोगों के खिलाफ। आपको बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी पर का असर पड़ गया है। आपको जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए और आपका दिमाग खुला होना चाहिए। आप बोल जो है लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। आपके मन में जो आज है वो सारा कुछ नहीं। मैं बीजेपी आरएसएस का ही हूं। है शहजाद पूनावाला जी, सैफुद्दीन सोच साहब, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। दरअसल मुद्दा ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैंड किधर करें। देखिए, वो बीजेपी के ही प्रवक्ता है जो सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर। हिंदुस्तान का आईन भी मानता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान का आईन अगर आप मानते हैं तो इस तरह का बयान कहां से सामने आता है? जरा मैं महबूबा मुफ्ती जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। सुशील पंडित जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए। अगर 22 अगस्त 2001 एक सेकंड अगर कुछ वो गलत नहीं कहती हैं, हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में कमी निकालना उनकी आदत है। देश में कुछ अच्छा भी होगा उसमें भी कमी नजर आती है आप लोगों को। सर सुनिए, उनका बयान सुनिए पहले। और आप मुर्मू जी आए तो सारा हिंदुस्तान उनको इज्जत करेगा। वो देश की बेटी है और दलित होने से ज्यादा तमाम लोगों के लिए ये एहसास होना चाहिए कि उनकी इज्जत की जाए। और इस पद पर आए हैं तो हमारा दिल खुश है। आपके प्रवक्ता ने उनको ईवल भी कहा है।
अजय कुमार जी आपके प्रवक्ता है, बड़े नेता है झारखंड के, उन्होंने तो किसी दुष्ट ने कहा कहा है मुर्मू होगा, जी को। आपको उनके ना ही मुंह बोले मेरे बेहतर है, मुंह में आपके न जाए। हैंडल से ऑफिशियल उनको रबर स्टैंप और डमी कैंडिडेट कहा गया। तो ये तो आपने उनके बारे में कहा है, परंतु आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोविंद जी जिन्होंने एक संवैधानिक तरीके से किसी भी तौर पर उन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं किया, उनको क्यों आज गाली दे रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है। आंबेडकर जी को किसने हराया चुनाव? 2 बार आंबेडकर को चुनाव हराने वाले यही है, यही मंडली है जिन्होंने भारत रत्न से वंचित रखा बाबा साहेब को, वर्षों तक अपने परिवार में जीते जी दे दिया। पर परिवारवादियों ने बाबा साहेब को भारत रत्न से वंचित रखा। ये वही मानसिकता आज दिख रही है। जी उसके खिलाफ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने हिंदुस्तान के आईन का एहतराम किया। चलिए एक बार फिर से मैं लौटती हूँ, बहुत सारे इतिहास में नहीं जाती हुए सैफुद्दीन सोज साहब। देखिए, देश के लिए राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और कोई भी नेता अगर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनके पद की गरिमा को तार तार करता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। आप पूर्व सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद आप महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर रहे हैं उनके इस अनर्गल बयान को लेकर। मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने गलत नहीं कहा, आप कह रहे हैं गलत नहीं कहा, 370 को हटाया गया। वो यहाँ पर ये तो सीधे सीधे एक एक सेकंड आपको लग रहा है कि सच बोला है? उनका जो बयान है वो कह रही है कि ऐसी विरासत छोड़ गए, भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। वो कह रही है कि कोविंद ने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के एजेंडे को, उनको वो भाजपा ही बताती हैं। इसके बाद वो कहती है चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, सीओ अल्पसंख्यक को। सर खामोशी की बात नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पर राष्ट्रपति की है, बात यहाँ पर राष्ट्रपति की है। किया है कि रामनाथ कोविंद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो उसका फर्ज है एज शहरी बताना। ये तो आपको याद दिला रही हैं कि याद दिला रही हैं, तो मैं भी याद दिला देती हूँ। ठीक है, ये नहीं करना।